मतलब पॉलिटिकली गेन ही करता है लीडर सियासी में मियां साहब भी हैं 2 बार एग्जाम में गए लेकिन चले बाहर अब वापस आकर पावर में भी आए। अच्छा आप मैडम बताइएगा समीरा साहिबा पाकिस्तान तरीके से आपको आज तवक्कुआत थी कि जिस तरह साइफर केस था, तोशाखाना केस था, उसमें सजाए मुअत्तल होगी, रिलीफ मिला था। आज बड़ी तवक्कुत थी कि शायद बारी पीटे की आज जो सजा है वो भी मुअत्तल होगी। लेकिन आज के जो फैसला है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खुसूसन वर्कर के लिए कितना सरप्राइजिंग था और आज जिस तरह वर्कर ने वहाँ पर रिएक्ट किया, आप उसको कैसे देखती हैं? जी, शुक्रिया आपका आदिल। देखिए इस फैसले के मेरे नज़दीक 2 पहलू हैं। एक तो इसका सियासी पहलू है, कानूनी पहलू है जो कि अभी मज़हर साहब ने भी बड़ा मेरा ख़्याल है ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है और दूसरा इसका एक माशरती और अखलाकी पहलू भी है। जहाँ तक इसके सियासी पहलू की बात की जाए तो इसमें 2-3 चीज़ें अयां होती हैं आज के फैसले से। पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान का खौफ बरकरार है और ये हुकूमत और इसके सहूलतगार इमरान खान साहब को जेल से बाहर अपने लिए खतरा महसूस करते हैं अभी तक और इसी वजह से इमरान खान साहब को इस अजीबोगरीब किस्म की केस में भी रिहाई नहीं मिली है। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब अभी भी इसका मतलब है कि किसी भी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके ऊपर ये सजाएं बरकरार हैं और वो स्टिल जेल में हैं। और जो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि सिस्टम भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए वो पुराने हरबे बार-बार आज़मा रहा है। हालाँकि इन्होंने 8 फरवरी से पहले भी ये देख लिया था करके कि 3 दिनों में मुख्तलिफ 3 सज़ाएँ दी और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि उनका वोटर सपोर्टर और जोश से बाहर निकला और उसने 8 फरवरी को सब कुछ उल्टा के रख दिया। और अभी भी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वही तजर्बे बार-बार करेंगे और उससे कोई मुख्तलिफ नताइज आएँगे, तो मेरा ख़्याल है ये सिर्फ़ बेवकूफ़ी हो सकती है। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जो शहबाज शरीफ साहब कल मुसाफ़े कर रहे थे, वो कितने खोखले मुसाफ़े हैं कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और आप कहते हैं आएँ हमारे साथ बैठें और दूसरी तरफ इस किस्म के बेहुदा केसेस भी अगर ख़त्म नहीं होते, तो फिर उसके बाद क्या आपसे बात की जाए और क्या आपके ये जो मुज़ाकरात की दावतें हैं उनको लेकिन कितना लेकिन इखलास हुकूमत मिलेगा? हुकूमत तो ये कहेगी ना मामला अदालत में या अदालत ने डिसाइड करना है, हुकूमत का तो इसमें कोई मामला नहीं ना, हुकूमत तो इसमें कुछ नहीं कर सकती, उनका तो ये मौका होगा डेफिनिटली। देखिए, वो तो आदिल आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अदालतें किस तरह डिसाइड कर रही हैं, कैसे डिसाइड कर रही हैं और कितने ये जेन्युइन केसेज़ हैं, वो सबको मालूम है। अभी राना सनाउल्लाह साहब खुद 2-3 दिन पहले ये फरमा चुके हैं कि हम कुछ और केसेज़ ढूँढ रहे हैं, इधर-उधर से तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को जेल में रखना है। तो उनका ये स्टेटमेंट ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये केसेज़ सिर्फ़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेज़ हैं, जिसका मकसद ये है कि सियासी मुखालिफ को अंदर बंद रखें, ताकि वो बाहर आके आपके लिए, आपके निज़ाम हुकूमत के लिए कोई खतरा ना बन सके। दूसरा जो इसका पहलू है वो माशरती और अखलाकी है जिसके ऊपर बड़ा तकलीफ दे मैं मंजर देखती हूँ क्योंकि वैसे ही एक ऐसे माशरे में हम रह रहे हैं जहाँ पर खवातीन का जिस तरह से अब्यूज़ होता है वो हमारे सामने है और घर से लेके आपके मुलाजमीन से लेके आपके मुहाफिजों से लेके आपके डॉक्टर से लेके न जाने कहाँ कहाँ खवातीन क्या क्या बर्दाश्त करती हैं और तकलीफ की बात यह है कि इन सब की शिकायत लेके जाती है खातून कहीं किसी मुनसिफ के पास और अगर मुनसिफ भी आपको इंसाफ ना दे तो फिर उसके बाद क्या बाकी रह जाता है तो मेरे लिए ये बड़ा तकलीफ दे है आपने अगर इमरान खान को अंदर रखना है पॉलिटिकल आपने केसेस बनाए हुए हैं और केसेस में किसी में भी सजा रखी होती तो एक अलग बात होती लेकिन जिस नहज पर आप लेके गए माशरे को जो हुदूद आपने क्रॉस की हैं जो हमने शर्मनाक और भयानक चेहरे देखे हैं माशरे में अपने रिवायात के और ना जाने किस किस चीज के जो हमारे सामने इंकशाफात हो चुके हैं तो उसके बाद हम इससे वापस कैसे हटेंगे ये मेमोरीज डिलीट कैसे होंगी ये जो आपने तकालीफ पहुंचाई हैं ये कैसे इसके ऊपर मरहम होगा मुझे इस बात के ऊपर तशवीश है कि आप मुखालफत में किस हद तक चले आप ये कि कह हम रही हैं रिवर्स कैसे कि इसका करेंगे अजाला इसका कैसे मुमकिन है मतलब कैसे अब जो है इसका अजाला हो सकता है चले फारूक साहब से बात करें फारूक साहब ये बताइएगा देखिए कि ना आज आपने एक के रास्ता फैसले को खोल आप दिया कैसे ना देख रहे हैं आपने एक रास्ता हम्म खोल दिया अब कल को आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या इससे हम वापस पीछे हटेंगे या इससे आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो गया इस हद तक नहीं बात जानी चाहिए थी लेकिन जो ठीक हो गया अभी सिचुएशन है उसमें मैं खुद हैरान हूँ कि एक खातून को आपने जिस तरीके से डिस्कस किया है जिस तरीके आपको पता है आज अल जजीरा की आपने हेडलाइन देखी है कि कितना उन्होंने इसको किस तरह से इसको इन्होंने इस केस के बारे में जो कवरेज है कैसे उन्होंने इसको हाईलाइट किया है कि ये कितना डिस्गस्टिंग केस है हर लेवल के ऊपर और आपके जो बाहर अमेरिका के जो तर्जुमान हैं उनसे सवाल होते हैं उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो पूछते हैं कि जी ये शादी करने के जुर्म में इमरान खान अंदर बंद है और ये इस तरह का केस है जब उसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं तो वो आगे से मुस्कुरा उठते हैं कि ये किस तरह का अजीबोगरीब केस है तो अगर आपने सियासी दुश्मनी करनी है तो और उसके बड़े आप तरीके ठीक कह कम रही से हैं कम आप पाकिस्तान में इस हद बहुत तक सारे सुना मामला जा इस तरह सकते हो रहे हैं
जो दुनिया में हमारी जगनसाई की रीजन बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं। फारूक साहब, आज जो फैसला आया है, आप उसको कैसे देखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात मजीद पैदा होगी आज के फैसले के बाद? देखिए, इस फैसले के ऊपर मेरी जब भी इमरान खान के सियासी मुखालफिन से भी बात हुई है, तो अब राना सनाउल्लाह साहब से ही मुझे याद है कि इलेक्शन के बाद जब मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये 3 दिन में 3 फैसलों को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी फ़ैसले तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब मैं अपने एक देहात में गया अपने हलके के, तो वहाँ पर मेरे ही सपोर्टर्स मुझे कह रहे थे कि बाकी सारी बातें तो ठीक है। पंजाबी में उन्होंने कहा कि जरा तुसी उदी सवाणी वाला केस बनाया, यानी उसकी बीवी वाला जो आपने केस बनाया है, वो तो ये बड़ी ज़्यादती है आपकी। और कहते हैं कि मुझे उस वक्त ही महसूस हो गया कि ये चूँकि उनका दही हल्का है कि वहाँ पे इसके असरात क्या हो सकते हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब से बात होती है तो वो कहती है मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, और मलिक अहमद ख़ान साहब आज कह रहे हैं कि उन्हें घिन आती है। तो जो केसेस हैं, अगर आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में किस तरह से इजाफा हुआ, तो अगर मैं ये देखूँ इलेक्शन से पहले की सूरत हाल में देखूँ, तो इस केस का तो इमरान खान को फ़ायदा हुआ। उनके अगर कोई वोट बैंक ऐसा भी था जो ये सोच रहा था, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो मजलूम हुए इन केसेस के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये इद्दत वाले केस के ऊपर, क्योंकि इस तरह की कोई नज़ीर मिलती नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये देखें, आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का रिएक्ट करना और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का टीवी पे आके ये बताना कि आज उनकी फ़तह का दिन होगा, आज अदालत उनके हक़ में फ़ैसला सुनाएगी, और या तो ये कोई ख़बर थी, या वो केस को देख रहे थे, या कोई पहले से उन्हें मुतला कर चुका था, या इतना एतमाद के साथ वो ये कह रहे थे कि आज खुशखबरी देंगे। और मेरी मालूमात ये कहती हैं कि वो तो आज जश्न मनाने के मूड में वहाँ पर आए थे। जब ये लोग बाहर आए, उमर फल साहब, अयूब, तो ये इस तरह की जो बातें हैं, ये ना सिर्फ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि हुकूमत भी साहब हो, उसको भी कोई इस तरह का था कि कोई खबर थी कि हो सकता है फैसला जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया जी वो बारी पीटीआई को जी जी मजीद उनको केसेस डर बन था सकते हैं, कि ये उनसे शायद मजाक इस ये तरह लगता से है कि जब होगा। हुकूमत को कोई उमर मालूमात अयूब थी। साहब, फैसल जावेद साहब, जो आज लोग थे, आज उनके कारकुनान जो हैं वो उनको घेरे में ले चुके थे। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ बदकलामी भी हुई है कारकुनान की। फिर वहाँ पे यानी जिस तरह से लोग इकट्ठे थे, या जिस तरह से जज्बाती मनाजिर थे, इससे तो यही साबित होता है कि कारकुनान और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार थी कि आज फैसला उन्हीं के हक़ में आएगा। और उसके साथ जो मुश्किलात वाली आपने बात की, मेरे ख्याल में केसेस से ज़्यादा जो मुश्किलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर एक ग्रुपिंग है, हलचल है, जो मैं पार्लिमान में भी देख रहा हूँ। 2-3 दिन जब मुझे यहाँ पे बजट सेशन में देखने का मौका मिला है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर से तो एक है, लेकिन जब पार्लिमान में पहुँचती है, कौमी असम्बली में पहुँचती है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। कोई जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, जो चेयरमैन इस वक्त हैं, उनकी कोई ग्रिप नज़र नहीं आती। फिर शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, इनके बयानात आपके सामने हैं। तो कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रिप नहीं। और एक और कशमकश ये भी है कि फवाद चौधरी वापसी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया है। उनके इंटरव्यूज़ आपके सामने हैं कि क्या चल क्या रहा है। पुरानी तहरीक इंसाफ और नई तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे के साथ गुथम मतलब गुथा कि है। आप जो कह रहे हैं कि एक जो नई तहरीक इंसाफ है, जो मौजूदा उसकी क्यादत है, उसमें भी हम देख रहे हैं ग्रुपिंग है, और एक तीसरा ग्रुप वो है जो ऑलरेडी पार्टी से साइड लाइन हो गया और दोबारा से पार्टी में आने की लिए कोशिश है। मतलब साहब, इस सूरत हाल में सिर्फ फवाद चौधरी को हमने देखा, उन्होंने कुछ जो मौजूदा लीडरशिप है उस पर इल्जाम भी लगाया और ये कहा कि खुद नहीं चाहते जो मौजूदा जो इस टाइम पार्टी की भागदौड़ जिनके हाथ में है कि खान साहब बाहर आए। आज वही रिएक्शन हमने वर्कर में देख लिया कि उन्होंने जो मौजूदा लीडरशिप है उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि खान साहब को बाहर लाने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे, तहरीक चलाए हैं, कोई कॉल दें। तो इसको कैसे देख रहे हैं दोनों चीजों को मिलाकर? देखिए, ये पीटीआई का पुराना प्रॉब्लम है। पीटीआई वैसे तो हमारी जनरली पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज रिवॉल्व करती हैं शख्सियात के गिर्द, लेकिन कहीं फैमिलीज़ होती हैं, कहीं इंडिविजुअल होते हैं। हम पीपल्स पार्टी में देखें तो भुट्टो फैमिली, नून लीग में देखें तो शरीफ फैमिली, पीटीआई में सिर्फ इमरान खान है। अब ये भी उतनी ही बड़ी खामियां इसमें निकल कर आती हैं जितनी फैमिली पॉलिटिक्स में निकल कर आती हैं। क्योंकि अगर आपकी पॉलिटिक्स जो है वो शख्सियत के गिर्द ही रिवॉल्व कर रही है, तो फिर वो तंजीम जो है वो नहीं बन पाती। और चूँकि इमरान खान, आप देख लें, पिछले 26 साल से सिर्फ इमरान खान ही चेयरमैन है। अब कोई दूसरा क्यों नहीं चेयरमैन आया? इमरान खान उस वक्त भी बानी बन सकते थे, रहबर बन सकते थे, किसी और लोगों को लाते। तो एक तरीके से
जब पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है वो नज़र नहीं आती हमें पीटीआई के अंदर। पीपल्स पार्टी भी जब 5 जुलाई 77 में मार्शल लॉ लगा तो फिर पीपल्स पार्टी को कई टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि वो भुट्टो फैक्टर मौजूद था इसलिए जो भी ग्रुप बनाया गया वो नॉन एग्जिस्टेंस था, उसकी कोई अहमियत नहीं हुई, वो ख़त्म हो गया। आए बहुत से ग्रुप्स बने, नेशनल पीपल्स पार्टी बनी, XYZ कॉन्फेडरेशन बनाई गई और चीज़ें बनाई गई, लेकिन पीपल्स पार्टी इंटैक्ट रही उस तरह। यहाँ भी अगर कोई पीटीआई नज़रियाती बना लेगा या XYZ और ग्रुप बना लेंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। द डे इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आएंगे, वो पीटीआई पूरी पीटीआई इमरान खान के गिर्द जमा हो जाएगी। लेकिन ये जहाँ इसकी मजबूती है वहीं इसकी कमज़ोरी भी है, और ये कमज़ोरी इमरान खान खुद दूर कर सकते हैं। और दूर इस तरह कर सकते हैं कि अगर उन्होंने 2013 में जब पार्टी इलेक्शंस हुए थे तो उन पार्टी इलेक्शंस को प्रॉपरली मैनेज किया होता और उसके बाद भी पार्टी इलेक्शंस कंटिन्यू होते, तो एक लीडरशिप होती, एक सेंट्रल कमेटी होती, इन सारी चीज़ों को आपको फिर ये तय नहीं करना पड़ता कि जी बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बन जाएं या अफजल शेर मरवत चेयरमैन बन जाएं। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसले करती, जो सीनियर वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन होता। इस तरीके से ये टेयर्स होती। तो ये जो प्रेशर आया, जो आपने देखा कि वर्कर्स को बेचैनी हुई, तो आप देखें ना कि जब तक इमरान खान बाहर रहे हमें नज़र आया, धरने भी नज़र आए, लेकिन इवन उन धरनों में भी चूँकि तंजीम नहीं है और तंजीम प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रही, इसलिए हमें वो सारे फ्लॉज नज़र आते हैं। जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का, उसमें तंजीम का कोई अमल दखल नहीं था। वो वोटर ने खुद जो है वो फैसले किए और वोटर ने एक रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आए, वोटिंग रेवोल्यूशन लेकर आए, और उन्होंने जो है वोट के ज़रिए और उनके सोशल मीडिया विंग ने उसके ज़रिए उन्होंने वो सारा पासा पलट दिया जो कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्टी का निशान नहीं होगा तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। और ये तक हुआ कि इमरान खान साहब से कहा गया कि इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें। जब पार्टी का सिंबल सीखा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में हमने बॉयकॉट नहीं करना, इसलिए कि ही न्यू कि ये जो सोशल मीडिया उनका नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वही जो है तब्दीली लेकर आएगा, क्योंकि जो हमने देखा। लेकिन अब आप तहरीक नहीं चला पा रहे। आप देखें 6 जमाती इत्तेहाद बनाए, वो भी तहरीक नहीं चला